नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, बिहार में लैंड सर्वे हो रहा है। तो ये वेबसाइट है उसकी DLRS.bihar.gov.in। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब किस तरीके से ऑनलाइन सर्वे हम सबमिट करते हैं, तो देखिए, अगर ये वेबसाइट आपने ओपन किया है तो आपको ऊपर ही दिख रहा होगा स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ डाउनलोड करें। और उसके तीसरा जो है वो स्व घोषणा हेतु प्रपत्र 2 यहाँ से समर्पित करें। तो उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑनलाइन सबमिट करने का पेज है वो खुल जाएगा। अदरवाइज अगर आप नीचे स्क्रॉल डाउन भी करेंगे तो आपको ये मिल जाएगी। थोड़ा सा बेसिक मैं बता दूं कि बिहार का 45,000 गांव में जमीन का सर्वे का काम चल रहा है। सरकार का ये मानना है कि डिजिटल डाटा सरकार तक पहुंच जाएगा अगर आप सर्वे करवा लेते हैं तो। और सरकारी जमीन पे को कब्जा मुक्त कराने में आसानी होगी। अब सरकारी जमीन ही नहीं, नॉर्मल भी जी जमीन है उसमें भी ये काम आएगा। कैसे काम आएगा? क्योंकि आपका सर्वे में आपका लैंड रिकॉर्ड मेजर किया जाएगा, और जब लैंड रिकॉर्ड मेजर होगा तो आपकी ये ज़मीन है, आपकी ज़मीन कहाँ तक है वो पता चल जाएगी। देखिए, स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे है आपका एक ऑप्शन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपको स्थिति दिख जाएगी। आपके गांव में सर्वे लगे होंगे उसकी स्थिति दिख जाएगी। आपको फॉर्म डाउनलोड करना है, आप इसे देख सकते हैं। बट अभी मैं बता रहा हूँ किस तरीके से ऑनलाइन सर्वे आप करवा सकते हैं। अब ऑनलाइन सर्वे ही क्यों करवाना है, इस पर हमने क्लिक किया। यहाँ पे देखिए, नाम डालना है, स्टेट डालना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है, मोबाइल नंबर डालना है जिस पे OTP आएगा, आधार नंबर किसी और का नहीं, जिसका नाम से ज़मीन है आप क्लेम कर रहे हैं उसका आधार नंबर, और ईमेल आईडी डालना है। ईमेल आईडी ऑप्शनल है। और वेरीफाई मोबाइल करेंगे तो मोबाइल पे एक OTP जाएगी और वहाँ से फिर अदर पेजेज खुलेगी। तो देखिए, सर्वे क्यों जरूरी है? सर्वे इसलिए जरूरी है क्योंकि मान लेते हैं कि एक 5 किलोमीटर का एक पूरा लैंड पार्सल है। अब उसमें से आपका 1 कट्ठे का ज़मीन है। अब 1 कट्ठे का ज़मीन में कौन सा कितना हो सकता है कि आपका जो चौहद्दी दिया हुआ हो वो थोड़ा सा आगे पीछे हो। तो इसलिए हमेशा ज़मीन में ये झगड़े होते रहते हैं, उसको दूर करने के लिए ये किया गया है। देखिए, ये फॉर्म भर दिया गया। फॉर्म भरने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है, और इसके बाद OTP के बाद ये सारी डिटेल खुलेगी। अब ये क्या डिटेल है? खाता नंबर, खेसरा नंबर, होल्डर नेम, ये तीनों तो नीचे भरने हैं। ऊपर डिस्ट्रिक्ट, सर्कल, मौजा, और आपका जहाँ कैंप लगा है वो ऑटोमेटिक वहाँ आ जाएगा। अगर एक से ज़्यादा कैंप लगा है तो आपको उसमें से एक सेलेक्ट करनी पड़ेगी। अब यहाँ खाता खेसरा आप एक बार में एक ही पर्सन का डाल सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक ही पर्सन के नाम से 2 खाता खेसरा है तो सबको अलग अलग इंटर करेंगे, वो मैं बताऊंगा किस तरीके से। जैसे खाता नंबर है मान लेते 4, खेसरा नंबर है 485, 485, और होल्डर का नाम है रितीसराज। उसी में है खाता नंबर 5 और खेसरा नंबर 230। तो हम यहाँ 2 मतलब 5, 230 और रितीसराज अलग से करके उसको ऐड मोर होल्डर करेंगे। और नीचे यहाँ प्रपत्र 2 और 3 उसको मैनुअली भर के इसे अपलोड करना है। 3 MB से ज़्यादा का डेटा नहीं होना चाहिए। देखिए, इस तरीके से आपको ये फिल करना है। देखिए, इसमें आपको 2 डिटेल दिख रहे होंगे कि 2 डिटेल इसमें फिल हैं। ये डिटेल फिल करने के बाद आपको प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, उसके बाद आपका ज़मीन का रसीद, उसके बाद आपका आधार कार्ड, फिर अगर केवाला है तो केवाला, ये PDF बना के इसी सीरियल नंबर में आपको अपलोड करना है। 3 MB से ज़्यादा का डेटा नहीं होनी चाहिए। अब आप पूछेंगे प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 क्या होता है? तो देखिए, स्वघोषणा के लिए जो मतलब आप बताते हैं कि ये मेरा लैंड रिकॉर्ड है वो प्रपत्र 2 है। देखिए, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपको देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पे नाम, खाता खेसरा नंबर, चौहद्दी, कितना डिसमल है, वो सब यहाँ पे आपको इंटर करना है। इसी तरीके से प्रपत्र 3 होता है, वो वंशावली का होता है। अब वंशावली का कैसे आप निकालते हैं? तो आपके बाप दादा की ज़मीन है तो उसका वंशावली यहाँ पे देना होता है और यहाँ पे साइन करना होता है। देखिए, जो डिटेल मांग रहे हैं वो डिटेल आपको भर के आपको पहले प्रपत्र 2, उसके बाद प्रपत्र 3, उसके बाद फिर अदर डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको अपलोड करना है। अब आप पूछेंगे कि अगर मैंने नहीं कराया सर्वे, अदर फिजिकल मोड में या ऑनलाइन मोड में, तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। बस ये है कि जब डिस्प्यूट होगी तो फिर आपका क्लेम वैलिड नहीं होगा। मतलब सर्वे में अगर आपका ज़मीन किसी और के एरिया में चला गया तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। देखिए, इस तरीके से आपको अपलोड करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ये जनरेट हो जाएगी। अब आप पूछेंगे कि अगर ना तो मैं फिजिकल मोड में करा रहा हूँ ना ही मैं
आपको ऑनलाइन मोड में करा रहा हूँ। ये करवाना ही है आपको। अगर फिजिकल मोड में करवा लें तो बहुत बेहतर है, बट किसी कारणवश आप जैसे कि आउट ऑफ टाउन है, मुंबई में हूँ मैं और मेरा ज़मीन बिहार में, मैं बिहार जा नहीं सकता, तो मैं ऑनलाइन मोड से भी ये सर्वे करवा सकता हूँ। इसलिए ये सुविधा दी हुई है। इसका डेट कब तक है? तो जुलाई 2025 तक इसे आपको कंप्लीट करना है, इसीलिए टाइम का भी ध्यान रखें। इसे ओके करेंगे तो इस तरीके से आपको रिसीट जनरेट हो जाएगी, उसे आप सेव कर सकते हैं। अगर अगर आपको अपने सर्वे का स्टेटस देखना है तो यहाँ पे क्लिक करके आप नंबर डाल के अपना स्टेटस देख सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आई है। मिलते हैं फिर से आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं रितीश राज साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच।